राहुल गांधी से हुई बड़ी चूक, नॉर्वे की जगह लगाया स्वीडन का झंडा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे और अडानी समूह को लेकर एक ग्राफिक शेयर किया, लेकिन उसमें नॉर्वे की जगह स्वीडन का झंडा लगा दिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस गलती को तुरंत पकड़ लिया, जिसके बाद मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लोग कांग्रेस की रिसर्च टीम पर भी सवाल उठा रहे हैं। रेवंत रेड्डी बनेंगे अगले शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सांसद का बड़ा दावा। बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने दावा किया है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी शुभेंदु अधिकारी की तरह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2028-29 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिलेगी। हालांकि रेवंत रेड्डी की ओर से इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज, विजय सरकार गिरने का दावा। पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दावा किया है कि तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने पार्टी नेताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और 2029 लोकसभा चुनाव के साथ दोबारा विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई। हालांकि टीवी के गठबंधन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आनंद मोहन पर बीजेपी नेता का हमला, टिकट बेचने का लगाया आरोप। बिहार में मंत्री पद को लेकर विवाद के बीच भाजपा नेता राजकुमार सिंह ने आनंद मोहन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 2000 के चुनाव में उन्होंने आनंद मोहन की पार्टी का टिकट खरीदा था। साथ ही आनंद मोहन को परिवार मोहन बताते हुए पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद को इस्तीफा देकर दोबारा जीतने की चुनौती दी। एनकाउंटर अभी कम हुआ है और होगा बिहार मंत्री का बड़ा बयान। बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि राज्य में एनकाउंटर अभी कम हुए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। पप्पू यादव को फिर मिली Y+ सुरक्षा, हाईकोर्ट ने सरकार का फैसला पलटा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर Y+ सुरक्षा मिलेगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी सुरक्षा Y+ से घटाकर Y कर दी गई थी। अदालत ने सुरक्षा हटाने की प्रक्रिया में अनियमितताओं मानते हुए पुरानी सुरक्षा बहाल करने का आदेश दिया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, आर्थिक संकट को लेकर दी चेतावनी। राहुल गांधी ने रायबरेली में जनसभा के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा आर्थिक आंधी तूफान आने वाला है जिसका असर मजदूरों, किसानों और युवाओं पर पड़ेगा, जबकि अमीर वर्ग इसमें कम प्रभावित होगा। फाल्टा सीट पर टीएमसी को झटका, जहांगीर खान ने वापस लिया नामांकन। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर मतदान से 2 दिन पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले जहांगीर ने कहा कि वह अब आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके फैसले से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मैया योजना पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, बोले 10% गलत लाभ ले रहे होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया समान योजना में 5 से 10% लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसके कारण 90% जरूरतमंदों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक मदद मिल रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिहार में गर्मी का कहर जारी, जानिए कब मिलेगी राहत। बिहार में मंगलवार को भी भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने बक्सर, रोहतास और भभुआ में लू की चेतावनी जारी की है। हालांकि बुधवार से कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक और बारिश के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।